हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गियो लैवरोव से बातचीत की है। और ये जो बातचीत हुई है दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है। बिकॉज आप सभी को पता है इस साल का सबसे ग्रैंड समिट होने जा रहा है भारत में, जहां पर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है वो इंडिया रशिया 23rd एनुअल समिट के लिए भारत आने जा रहे हैं। 2021 के बाद ये व्लादिमीर पुतिन का पहला विजिट है, या आप इसको ऐसे भी कह लें, रशिया यूक्रेन के वॉर के ऑनसेट के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम पुतिन इज गोइंग टू विजिट टू इंडिया। और सिचुएशन काफी अलग है। आज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिग्निफिकेंट बुलिंग था, एक सिग्निफिकेंट प्रेशर टैक्टिक्स था कि कैसे इंडिया और रशिया के टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को तोड़ा जाए। तो फ्रेंड्स, इन तमाम कॉन्टेक्स्ट में रशिया यूक्रेन वॉर, ट्रंप का बुलिंग, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इस बीच में इंडिया और रशिया के लीडर्स का मुलाकात करना दिसंबर में, ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट है, जिससे भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक बहुत बड़ा मैसेज देने का काम किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो बैठक हुई है दोनों कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में, इसमें काफी कुछ फाइनलाइज होने की बातचीत हुई है। आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर इमेज जो एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर डाला और कहा दैट हैड ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद रशियन काउंटर पार्ट सर्गियो लैवरोव। तो फ्रेंड्स, ये जो सोशल मीडिया पे इस समय व्लादिमीर पुतिन के विजिट को आने के पहले जो दोनों लीडर्स की एक मुलाकात हुई है, ये तब हुई है जब वापस से यूएस जो है वो भारत के ऊपर अपने प्रेशर को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ट्रंप ने तो कई बार कहा है कि भारत रशिया से तेल खरीदने के लिए मना कर दिया है, बट ये बिल्कुल ही गलत है। बिकॉज अभी भी रशिया से सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल कोई खरीद रहा है आफ्टर चाइना, सो दैट इज इंडिया। और इसीलिए वापस से ट्रंप जो है वो आउट ऑफ पैनिक 500% टैरिफ का जो एक तरीके का रेटोरिक है, प्रोपोगेंडा है, उसको अगेन यूज करके भारत को रशिया से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इंडिया और रशिया जो है वो बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट जो है उसको सॉलिडिफाई करने जा रहा है, बी इट एग्रीमेंट्स, इनिशिएटिव्स, प्रोजेक्ट्स, जिसकी वजह से इंडिया और रशिया के जो रिलेशन में सब्सटेंस है, जो स्ट्रक्चर है, उसको और ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। और ये सारे एग्रीमेंट्स, इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट जो है वो नेक्स्ट मंथ जब व्लादिमीर पुतिन भारत विजिट करने वाले हैं, तो उस समय इन सभी के ऊपर फाइनलाइजेशन किया जा सकता है। तो इनफैक्ट देखिए फ्रेंड्स, एस जयशंकर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट भी आया है, ग्लैड टू मीट फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर Sergey Lavrov today in Moscow, held discussions on a bilateral partnerships covering trade, investment, energy, mobility, agriculture, technology, culture and people to people exchange. Friends, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक बात बहुत क्लियर है, इसमें डिफेंस वर्ड का यूज नहीं किया गया है। वो दोस्ती जिसमें हमेशा से डिफेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, लेकिन यहां पर डिफेंस जो है वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। और इसका सिंगल रीजन है दैट इंडिया और रशिया की जो रिलेशन है उसमें 21st सेंचुरी के हिसाब से काफी रीएडजस्टमेंट किया गया है। बिकॉज आज ऑल्दो भारत रशिया से डिफेंस पार्टनरशिप करता है, बट एज सच उतना ज्यादा हमारा रशिया से डिफेंस रिलेशनशिप अब नहीं रहा है। इनफैक्ट सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से अब हम केवल 36% अपने इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो डिफेंस में है वो रशिया से करते हैं। बाकी अब हम फ्रांस, यूएस, इजराइल, बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स हैं जो आज हमें डिफेंस इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इंडिया रशिया के रिलेशन जो कोल्ड वॉर के समय हमेशा डिफेंस को लेकर था, आज डिफेंस को छोड़कर जो हमारा एक अवतार देखने को मिला है, जहां पे इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में बात हो रही है, एनर्जी पार्टनरशिप के बारे में बात हो रही है, पीपल टू पीपल पार्टनरशिप के बारे में बात हो रही है, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप के बारे में बात हो रही है। तो ये एक मिडिल ग्राउंड भारत ने निकाला है। बिकॉज आपको पता है कि एक तरफ इंडिया को रशिया के साथ अपने टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को तो निभाना ही है, लेकिन दूसरी तरफ यूएस के साथ भी हम ज्यादा अपने रिलेशन को स्पॉइल नहीं कर सकते हैं। बिकॉज एट दिस जंक्चर फॉर इंडिया टू बिकम अ विश्व विकसित भारत, वी नीड द सपोर्ट ऑफ बोथ आवर ओल्ड फ्रेंड
एंड अ न्यू फ्रेंड विच इज अमेरिका। और इसीलिए एक बैलेंसिंग के अप्रोच के तहत भारत और रशिया जो है वो डिफेंस छोड़कर बाकी चीजों पे ज्यादा बातचीत कर रहे हैं। और डिफेंस हम भूले नहीं है, डिफेंस को लेकर भी सुकोई 57, S-500 बहुत सारी बातें चल रही हैं, बट जो बल है रिलेशनशिप का, जो मेजर फोकस एरिया है, वो आप देख सकते हैं क्लियर है यहां पर एस जयशंकर के इस ट्वीट के द्वारा। तो फ्रेंड्स वापस उन्होंने कहा दैट प्रिपरेशन जो है उनको भी रिव्यू किया गया फॉर द 23rd एनुअल इंडिया रशिया समिट। और देखते हैं क्या कहा मिस्टर जयशंकर। उन्होंने कहा कि बायलैटरल एग्रीमेंट्स, इनिशिएटिव्स, प्रोजेक्ट्स जो हैं उन सभी के ऊपर डिस्कशन होगी और आने वाले समय में इट इज गोइंग टू ऐड मोर सब्सटेंस एंड टेक्सचर टू आवर स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो ये इंडिया और रशिया के रिलेशन को डिफाइन करता है। अब क्या क्या ऐसे एग्रीमेंट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं एंड प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पुतिन के भारत दौरे पर? तो उसमें सबसे पहला कुछ डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर बात करें तो सुकोई 57 आपको पता है ये जस्ट नवंबर में ही न्यूज में रहा था कि कैसे अब सुकोई 57 जो है वो आने वाले समय में आप कंप्लीटली मेड इन इंडिया एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ देखने को मिला था। इनफैक्ट रशिया ने तो आपका इस साल S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का ज्वाइंट प्रोडक्शन का भी ऑफर भारत में दिया है। और साथ ही साथ रशिया ने भारत के आमका 5th जनरेशन फाइटर जेट में भी पूरी तरीके से अपने सपोर्ट देने का काम किया है। अब फ्रेंड्स डिफेंस को छोड़े तो क्रिटिकल मिनरल ये एक नया 21st सेंचुरी पिलर ऑफ पार्टनरशिप है। चाइना के मोनोपोली को खत्म करने के लिए रशिया की जो एबंडेंस रेयर अर्थ है और इंडिया के पास जो स्केल है, इनको मिलाकर कैसे दोनों कंट्री रेयर अर्थ में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके, इसको लेकर भी यहां पर बातचीत की जा सकती है। पीपल टू पीपल एक्सचेंज में रशिया ने इस साल ऐलान किया था कि वो 1 मिलियन स्किल्ड वर्कफोर्स को इंडिया से रिक्रूट करने जा रहा है। तो इसकी भी जो प्रोसेस है आपको पता है लास्ट मंथ स्टार्ट भी हो चुकी है, लेकिन इसमें एक फुल फ्लेजेड एग्रीमेंट जो है अगेन पुतिन के दौरे पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एग्रीकल्चर, तो एस जयशंकर के ट्वीट में आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर वर्ड भी लिखा था। और एग्रीकल्चर में भारत का पहला यूरिया प्लांट इंडिया के बाहर रशिया में बनाया जाएगा, क्योंकि रशिया के पास है नेचुरल रिसोर्सेज और इंडिया एक एग्रीकल्चर सरप्लस कंट्री है एंड वी नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ यूरिया। और यूरिया की जो एक शॉर्टकमिंग है उसको हम रशिया के थ्रू खत्म कर सकते हैं। आर्कटिक काउंसिल जो एक नया जियोपॉलिटिकल थिएटर बन रहा है, वहां पे भी रशिया ने ऑलरेडी कह रखा है कि वो भारत का एक बड़ा सपोर्ट चाहिए। इनफैक्ट रशिया ही वो कंट्री है जिसने आर्कटिक काउंसिल में भारत को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया था। अब रशिया इंडिया को इस आर्कटिक काउंसिल में एक और बड़ा रोल प्ले करते हुए देखना चाहता है। और साथ ही साथ जो नॉर्दर्न सी रूट डेवलप किया जा रहा है आर्कटिक होते हुए, जिससे हम स्वीज कनाल के ऊपर डिपेंडेंसी को खत्म कर सकते हैं, इसको भी बातचीत चल रही है। फ्रेंड्स रिसेंटली मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था जस्ट लास्ट वीक कि रशिया की जो नई एडवांस रिएक्टर है, बिकॉज रशिया की ऑलरेडी कुंडन कुलम जो तमिलनाडु में हमारी न्यूक्लियर रिएक्टर है वो पुरानी हो चुकी है, वो VVER 1000 मॉडल पे है। और अब एक रशिया ने एक और एडवांस रिएक्टर VVER 1200 रिएक्टर बनाया है, उसके भी रिलेटेड बातचीत हो सकती है, बिकॉज रोसाटोम ने कहा है कि वो भारत में इस नए एडवांस रिएक्टर का मॉडल जो है वो यूज कर सकता है फॉर फर्दर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया। और इनफैक्ट रशिया ने फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट टेक्नोलॉजी भी भारत को ऑफर दिया है। इनफैक्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट टेक केवल आज दुनिया में रशिया के पास है। और साथ साथ रशिया ने SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को लेकर भी भारत को ऑफर देने का काम किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पता है कि जस्ट कल ही दोनों कंट्री ने इंडिया और EAEU यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बातचीत को भी काफी ज्यादा बढ़ाया है। तो फ्रेंड्स अब सारे जो हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं वो पुतिन के विजिट के ऊपर हैं और अब देखना होगा कि कैसे भारत जो है इस पुतिन विजिट को ऐतिहासिक बनाता है, बट विदाउट एनोइंग मैसेज, बट विदाउट एनोइंग ट्रम्प, बट गिविंग मैसेज टू ट्रम्प दैट इंडिया रशिया टाइज इज अनब्रेकेबल। इट इज द वन कांस्टेंट इन दिस जियोपॉलिटिकल फ्लक्स। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप अपने एक्सपेक्टेशंस को जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडिया एंड रशिया रिलेशन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।